एक पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फर्क है। बहुत सोचने के बाद पठान बोला, बात है समझने की। अब रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना। पठान और पठानी शादी के बाद। पठानी, हमारा शादी को 24 घंटे हो गए हैं। पठान बोला, हाँ, और ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। सरदार, तू मुझे 3 लाख रुपए दे, मैं 2 महीने बाद लौटा दूंगा। 2 महीने बाद आदमी, चल अपना वादा पूरा कर। सरदार, ये ले लौटा। दो पठान पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहला पठान, इसका तो मुंह ही बंद है। दूसरा पठान, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है। पठान बोला, 20 साल। 10 साल बाद फिर उसने उम्र के बारे में पूछा। पठान ने फिर वही 20 साल बताई। इस पर वो आदमी बोला, खान साहब, 10 साल पहले भी आप 20 साल के थे और आज भी। पठान ने कहा, पठान की एक ही जुबान होती है। पठान डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर, आप लेट के 2000 तक गिनती गिना करें, नींद आ जाएगी। 2 दिन बाद पठान फिर आया। डॉक्टर ने पूछा, वो अमल किया था? पठान, जी हाँ, किया था। काम तो मुश्किल था। 1000 तक गिना, नींद आने लगी। फिर तेज पत्ती वाली चाय पी और जाग कर 20,000 पूरे किए। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे दे। एक आदमी पठान के करीब जाकर बैठ गया और कहा, या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ मला, हमारा रेट खराब ना करो। रुखसती के वक्त दूल्हे का मोबाइल बजा। लड़की वालों ने उसे बहुत मारा क्योंकि रिंगटोन लगी थी। दिल में छुपा के अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। सरदार अपने दोस्त से, हमने कल इजी लोड वाले को बेवकूफ बनाया। दोस्त, वो कैसे यार? सरदार, हमने कल उसे 50 रुपए का इजी लोड करवाया मगर नंबर गलत लिखवा दिया। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं उस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूं। आदमी, आपका कुत्ता तो बिल्कुल शेर जैसा लगता है, खिलाते क्या हो इसे? दूसरा आदमी, ये कमीना शेर ही है, सारा प्यार के चक्कर में पड़ गया तो शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। बीवियां चाहती हैं कि शोहर उन पे मरे। जब शोहर उन पे मरते हैं तो कहती हैं, परा जाके मर, और जब परा जाके मरे तो कहती हैं, हाय में मर गई। एक पठान सऊदी अरब गया, वहां नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला, हाजा कुल अन नस्वार मन अशय अन अगजद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, कसम से मुझे आज पता चला कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार, गुस्सा न करो जी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी, वो कैसे? सरदार, आज मेरी छुट्टी है वरना मैं ट्रक चलाता हूं। पठान नमाज पढ़ने गया और 2 बार वजू किया। किसी ने पूछा, भाई 2 बार वजू क्यों किया? पठान, अगर एक टूट गया तो दूसरा काम आ जाएगा। सरदार किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। लड़की की माँ बोली, लड़का तो अच्छा है
लेकिन हम रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। सरदार, वो कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे, तब तक वो पढ़कर फारिग हो चुकी होगी। स्कूल के पास तो बोर्ड लगा होता है कि गाड़ी आहिस्ता कर लें, लेकिन गर्ल्स कॉलेज के पास नहीं, क्योंकि वहां गाड़ियां खुद ब खुद आहिस्ता हो जाती हैं। पांच सरदार भाइयों ने मिलकर टैक्सी खरीदी। 15 दिन तक टैक्सी चलाते रहे, लेकिन एक भी सवारी ना मिली। भला क्यों? क्योंकि जब भी काम पे निकलते 2 भाई आगे बढ़ जाते और 3 भाई पीछे। पब्लिक टॉयलेट में किसी ने लिखा था कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहां बैठे हो। किसी ने नीचे लिख दिया, बस धोकर मैं भी जा रहा हूं। एक औरत कोमा में चली गई। शोहर उसे मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे में टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शोहर की जुबान पर एक ही बात थी कि खंबा बचा के, खंबा बचा के। सास अपनी बहू से, जानती हो जब मैं उम्मीद से थी तो मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू, लेकिन आपको कम से कम चर्च से परहेज करना चाहिए था। एक आदमी को इतनी जोर से छींक आई कि उसकी पैंट उतर गई। मुस्कुरा कर बोला, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और आवाज लगाई, तुम सबके पास 1 मिनट है यहां से निकलने के लिए। कछुआ बोला, वाह कमीने वाह, सीधी तरह कहना कि टारगेट मैं ही हूं। शेख साहब बिस्तरे मर्ग पर लेटे आखिरी सांसें ले रहे थे। पास ही उनकी बीवी बैठी थी। शेख साहब ने अपनी पथराई हुई आंखों को मुश्किल से खोला और बीवी से पूछा, यहाँ कौन है? बीवी बोली, सब मौजूद हैं। शेख साहब ने पूछा, मुजीद है? बीवी, जी है। शेख साहब, काशिफ है? बीवी, जी वो भी है। शेख साहब, नासिर है? बीवी, जी है। शेख साहब ने आखिरी चीख मारी और बोले, तो फिर दुकान पर कौन है भैया? तो मौत का फरिश्ता आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा, चल फिर चलिए। एक शख्स ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते हुए शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रखें? कुर्बान जाऊं, मौलवी साहब ने क्या खूब जवाब दिया, अगर वजू बाकी रहे तो जारी रखो। एक साल से शादी के लिए जो वजीफा पढ़ रहा था, आज किसी ने बताया कि वो सऊदी अरब का कौमी तराना है। बाबा जी ने राणे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राणा, एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राणा, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी, जुराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फोत हो जाए। बात तो ठीक है, सारा बचपन हैंडराइटिंग ठीक करने में गुजर गया, मार भी खाई और अब जिंदगी कीबोर्ड पर गुजर रही है। बाबा जी कहते हैं कि अलादीन का चिराग और मेकअप शुदा औरत दोनों को रगड़ो तो अंदर से जिन निकलता है। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शोहर, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर कोई आपको देखकर दरवाजा बंद कर दे तो याद रखें, कुंडी दोनों तरफ से होती है, आप भी बाहर से बंद करके भाग जाएं। अगर कोई लड़की क्यों मोबाइल से डायरेक्ट आईफोन पर आ जाए तो समझ लें कि उसकी मंगनी हो गई है। आजकल वो लोग भी ब्रांड की बातें करते हैं जो बचपन में किसी की शादी में स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर जाया करते थे।
किसी ने शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब होते हो? दर्द की दीवारें हिल गई जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद।